अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। बारबी डॉल का किसे नहीं पता, पूरी दुनिया में हर बच्ची पहली गुड़िया बारबी डॉल ही पसंद करती है। आपको ये बात याद रखनी है कि बारबी डॉल एक खिलौना है जिसके साथ खेला जाता है, जिससे बच्चियां आज भी खेलती हैं। लेकिन 1955 में ऐसा नहीं था। 1955 में एक जर्मन डॉल हुआ करती थी जिसका नाम बिल्ड लिली डॉल था। ये गुड़िया जर्मनी के नाइट क्लब्स में देखने को मिलती थी और इसे शराब की बोतलों के साथ बेचा भी जाता था। इस गुड़िया को बनाने वाले ग्रीनियर एंड हाउजर थे, जिन्होंने इसे एक कॉमिक बुक के लिए डिज़ाइन किया था और उस कॉमिक बुक में बिल्ड लिली कैरेक्टर स्ट्रिपर का काम करती थी। अब जिसको स्ट्रिपर का मतलब नहीं पता, उनको बता दूं कि कपड़े उतारकर आदमियों को लुभाने का काम ये गुड़िया किया करती थी। आप यहाँ पर इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। द बिल्ड लिली डॉल वॉज अ वेस्ट जर्मन लाइन ऑफ फैशन डॉल लॉन्च्ड बाय Greenier and Hauser GmbH on August 12, 1955 and produced until 1964. Its design was based on the comic strip character Lily created by this. और फिर अगर आप यहाँ पर पढ़ें, The Lily doll was copied and altered to some degree for metal upon the direction of that company's co-founder Ruth Handler. Metal acquired the rights to build Lily in 1964. And production of the German doll ceased in favor of Mattel's new vinyl doll, which they called Barbie. लिली डॉल को 1964 में मेटल नाम की कंपनी की को-फाउंडर रूथ हैंडलर ने कॉपी किया और उसे थोड़ा अल्टर करके बारबी नाम दे दिया गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि बारबी ओज हर एग्जिस्टेंस टू अ 1950s जर्मन कॉमिक स्ट्रिप। फिर आप यहाँ पर इन दोनों की रिसेम्बलेंस देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मुंह वही है और पूरे राइट्स इस कंपनी ने इस डॉल के खरीद लिए थे, तो पूरी की पूरी डॉल इनकी हो गई थी। उसका नाम बस चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं और इसके हेयर स्टाइल भी बिल्कुल वैसी है। कहा जाता है कि रूथ को बहुत मुश्किल पेश आई थी अपनी कंपनी बनाने के लिए कि वो बारबी डॉल बच्चों के लिए बनाकर बेचे, क्योंकि उनको पता था कि ये एडल्ट्स की डॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े आदमी पायलट्स और इनके दरमियान में वो लिली डॉल है, तो ये एडल्ट के लिए डॉल बनाई गई थी, ना कि बच्चों के लिए। लेकिन इनको बच्चों के अंदर क्यों लाया गया, क्यों हर बच्ची के हाथ में ये डॉल पकड़वाई गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें कि पहली जो बारबी डॉल थी उसको ये कपड़े दिए गए थे ब्लैक एंड वाइट कलर के और इस तरह की ग्लासेस उसको लगाई गई थी इधर। और अगर आप बारबी मूवी देखें तो उसके शुरू में जो सीन दिखाया गया है उसमें बारबी ने यही कपड़े पहने हुए हैं और ग्लासेस भी यही पहन रखे हैं। शुरू के 30 सेकंड में दिखाया गया है कि छोटी बच्चियां मट्टी से बनी हुई गुड़ियाओं को कुचल रही होती है, मार रही होती है और उन डॉल्स को तोड़कर बदले में प्लास्टिक की बारबी डॉल ले ली जाती है। आप पहले वो सीन देखें, फिर आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारबी ने वही ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने हुए हैं और वही ग्लासेस लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये वही लिली डॉल है जो अडल्ट्स के लिए बनाई गई थी। मिट्टी और प्लास्टिक यहाँ पर रियल और फेक के लिए इस्तेमाल किया गया है और बच्ची का डॉल को तोड़ना अबॉर्शन करवाना या बच्चे पैदा ही ना करने को शो करता है, मदरहुड ना रखने को शो करता है। यानी कि सारी जिंदगी वो बस अपनी बॉडी को खराब ना करते हुए कोई भी बच्चा पैदा ना करे। देखा जाए तो बारबी मूवी टोटली फेमिनिस्ट एजेंडा को पुश करने वाली मूवी है, जिसका मकसद स्पिरिट ऑफ द एज, यानी माजी में जिस औरत की परस्तिश की जाती थी वैसे ही फिर से औरत की परस्तिश की जाए। इस पोस्टर में भी अगर आप गौर करें तो आपको नंबर 13 साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नंबर 1 है और ये नंबर 3 जिसे बी बनाया गया है। ये नंबर 13 क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 13 नंबर ये लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 13 ब्रिटिश कॉलोनी है जिन्होंने अमेरिका को बनाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए। ये 13 इल्यूमिनाटी की फैमिलीज हैं जो कि इन एजेंडा के पीछे होती हैं। और अगर आप इधर देखें तो पोस्टर के ऊपर ही लिखा हुआ है कि शी इज एवरीथिंग ही इज जस्ट कैन, यानी कि ये टोटली फेमिनिस्ट मूवी है जिसके अंदर औरतों को अफजल बनाया गया है। इवन कि इस मूवी के अंदर जितने भी प्रोफेशन हैं वो सारे के सारे प्रोफेशंस या काम करने वाली जो औरतें हैं उनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये डॉक्टर है, ये प्रेसिडेंट है। और इसी तरह से इस मूवी में 2 वर्ल्ड दिखाए गए हैं, एक बारबी वर्ल्ड दिखाया गया है और दूसरा रियल वर्ल्ड दिखाया गया है। बारबी वर्ल्ड में सभी औरतें पावर में हैं, जैसे बारबी वर्ल्ड की प्रेसिडेंट एक औरत है। यहाँ के हर प्रोफेशंस बस यहाँ की औरतें रखती हैं, यहाँ के मर्द सिर्फ कैन कहलाते हैं।
मतलब आदमी कोई काम नहीं करते और औरत सब काम करती हैं और पावर में औरतें हैं और आदमी औरतों के अंडर हैं। फिर बारबी जब रियल वर्ल्ड में जाती है वहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है। वहाँ औरतें काम तो करती हैं लेकिन वो जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है। बारबी को बहुत अजीब दुनिया लगती है। फिर वो वापस अपनी दुनिया में आती है। वहाँ पर जब आती है तो वहाँ पर बिगाड़ पैदा हो चुका होता है और आदमी पावर में आ जाते हैं। पीछे से वो ब्रेन वॉश कर देते हैं औरतों का। फिर ये एक स्पीच करती है। उसके बाद जो औरतें होती हैं यानी बारबीज जो होती हैं वो वापस पावर में आ जाती हैं। इस पूरी मूवी का मैसेज ही ये है कि औरत जो है उसको किसी मर्द की जरूरत नहीं है और शादी करने की भी जरूरत नहीं है। उसको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने सेल्फ सेंटर्ड रहे और अपने ऊपर ध्यान दे और सिर्फ अपनी जिंदगी जिए सेल्फिश होके। और मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि बारबी डॉल की हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से आई है। ये बेसिकली स्ट्रिपर से आई है। ये एक ऐसी औरत है जो बुरी औरत है, जिस्म फरोश औरत है, जो आदमियों को लुभाने के लिए अपने कपड़े उतारती है। तो बताने का मकसद ये है कि ये न्यू जनरेशन को सिर्फ एक सेक्स टॉय में तब्दील कर देना चाहते हैं, क्योंकि बारबी डॉल एक खिलौना है और ये औरतों को एक खिलौने में तब्दील कर देना चाहते हैं। औरतों की माइंड प्रोग्रामिंग ऐसी की जा रही है कि आपको बच्चे पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फैमिली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, आपकी माशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं होगी। और अगर इज्जत नहीं होगी तो आदमी जो है वो आपके ऊपर हुकूमत करेगा, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बादी रहेगी अगर आप कहती हैं कि मर्द की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।